उपासना, साधना, आराधना। अंदर की शक्ति पहचानें। माता जी ने कहा, जब तक गुरु की शक्ति विवेकानंद जी के अंदर नहीं आई, जब तक उन्होंने अपने को नहीं पहचाना, तब तक गरीब जाने क्या क्या मांगता रहा है, नौकरी मांगता रहा और जाने क्या क्या मांगता रहा है। बेटा, जब उनके गुरु की शक्ति आई तो सारे देशों में अपने गुरु के काम से घूमते रहे। अमेरिका गए तो एक लड़की उनके पीछे पड़ गई। जब तक कि अपनी दृष्टि सही होती है तब तक पीछे पड़ने वाला कोई संसार में है ही नहीं। जब अच्छी बात हमारा पीछा नहीं कर सकती तो बुरी कैसे कर सकती है। हमारे ऊपर बुरी बात का असर कैसा हो गया। अच्छाइयों का असर देर में होता है और बुराई का असर बहुत जल्दी हो जाता है। उसको हम बहुत जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। जाने इसमें बहुत सुगंधता है क्या, ऐसा ही कुछ होगा। क्योंकि अच्छाइयों को ग्रहण करने में कड़ाई करनी पड़ती है पर बुराई में कड़ाई नहीं करनी पड़ती। बेटे, उनके भी मन में कुछ प्रलोभन आया होगा। उसकी शक्ल को देख करके काम वासना जागृत हुई होगी। लेकिन बेटे, उनके विवेक ने काम किया। उन्होंने कहा कि मैं तो गुरु का काम करने आया था, ये गंदगी नहीं चल सकती। तो बेटे वो गरम तवे पर बैठ गए। जलते हुए तवे पर बैठ गए और बेटे उनके पुट्ठों पर फफोले पड़ गए। उन्होंने कहा कि इसकी यही सजा है। यह कल्पना आई कैसे, और यह कल्पना आई है तो उसका परिणाम भी भोगना चाहिए। उसके परिणाम भोगने के लिए वे स्वयं जलते तवे पर बैठ गए। भगवान संवेदना का नाम है। बेटे, सदन कसाई का है यह किस्सा, जो रोजाना मारकाट करता था, सैकड़ों पशुओं को मार देता था। बकरी, गाय, भैंस जो भी मिल जाए सबको मारना उसका धंधा ही था। लेकिन बेटे, जिस दिन उसके अंदर भगवान आ गया, उसने कहा कि नहीं, अब यह हत्याएं नहीं होगी, अब यह मेरे बस का नहीं है। क्योंकि बेटे, भगवान जब आता है तो संवेदना के रूप में आता है, उदारता के रूप में आता है और इस खुशहाल संसार को और खुशहाल बनाने के लिए आता है, न कि खुदगर्जी के लिए आता है। पिता ने कहा कि सदन भूख से हमको मारेगा क्या। उन्होंने कहा कि तू रोज मांस खिलाता था, आज नहीं खिलाएगा तो जिंदा कैसे रहेंगे। उसने कहा कि पिताजी, मैंने प्रण किया है कि आज से मैं किसी भी पशु की हत्या नहीं कर सकता। तो नहीं करेगा। बुजुर्ग ताव में आ गए। उन्हें क्या मालूम कि अच्छाई क्या है कि बुराई क्या है। उसने कहा कि आप मांस खाए बगैर नहीं मानेंगे, हम नहीं मान सकते हैं। बेटे, उसने अपना पैर काटकर अपने पिता के हवाले कर दिया और कहा कि राक्षस, खा इसको। उनने कहा कि अपने बेटे की टांग खाऊं। तो बेटे ने कहा कि पिताजी, वो भी तो किसी के बच्चे हैं जिनको रोज रोज अब तक आप खाते रहे और दूसरों को खिलाते भी रहे हैं। क्या वो अपनी माँ के बच्चे नहीं हैं? वो अपने पिता के बच्चे नहीं हैं? आपने यह फैसला कैसे किया कि मैं ही आपका बच्चा हूँ और इनमें आपने झांक करके नहीं देखा कि ये भी किसी के बच्चे हैं? इनके अंदर भी जीवात्मा है बेटे। उसके पिता की आंखें खुल गईं। उपासना का दूसरा स्वरूप साधना होता है। बेटे, मैं क्या कह रही थी? मैं यह कह रही थी कि उपासना का दूसरा स्वरूप है साधना। साधना करिए बेटे। जब तक आप साधना नहीं करेंगे तो उपासना आपकी अधूरी है, वो एकांगी है। अभी तक उपासना के बारे में हमको गुमराह किया गया है। गुमराह कैसे? पलायनवादी बनिए, माला घुमाइए तो स्वर्ग में जाइए। फिर क्या करिए? माला घुमाइए, बेटा बेटी लीजिए, और भी कुछ है क्या? धन दौलत ले लीजिए, 5 बेटियां हैं, छठा बेटा ले लो। अरे इसी के लिए आए थे क्या? बेटे, ये गलत फहमी है। मैं तो कहती रहती हूँ कि कृपा करके आप गलत फहमी को निकाल दें। यह गलत फहमी नहीं चलेगी। भगवान की जो उपासना है वो जीवात्मा के परिष्कार के लिए होती है, इसके लिए नहीं होती है। आपको जो वरदान मिलेगा, जो आपको अनुदान मिलेगा, वो किसी दूसरे का मिलेगा। आपको मिलेगा क्या? आपको नहीं मिलेगा। बेटे, अपने को साधिए। मैंने उसे रोज आपसे कह दिया था कि
केवल 2.5 रुपया रोज हिसाब से मिलेंगे। आपने 27 माला रोज किए, वो भी आपने ईमानदारी से नहीं किए, बेईमानी से किए। सारा का सारा लंगड़ खंगड़ आपकी खोपड़ी में भरा है, तो आपने वो भी नहीं किया। तो ले जाइए 2.5 रुपये और अपने अपने घर जाइए। और कुछ मिलेगा? इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे ज़्यादा बेटे तब मिलेगा जब 2.5 घंटे तो आपने जप किया है और बाकी का वक्त अपनी धुलाई कीजिए, रंगाई करिए, साधना कीजिए। सोचिए कि मनुष्य शरीर हमें किसके लिए मिला है, आखिर इसका होना क्या है? बेटे, इसका तो एक दिन वो होना है जो सबका होना है। क्या होना है? देख, पशु की खाल काम में आती है, जूते बनते हैं, पर्स बनता है, जाने क्या क्या बनता है, चमड़े की पेटियां बनती हैं, हजारों चीज़ें बनती हैं। और मनुष्य का, बेटे, मनुष्य का कुछ नहीं बनता है। मनुष्य जिस दिन मरता है उस दिन साथ में 10-20 मन लकड़ी और ले जाता है। जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, घी चाहिए, समीदा चाहिए, सामग्री चाहिए, कफन चाहिए, काठी चाहिए। और कमबख्त अकेला जाता भी नहीं है, ये भी नहीं है, साथ में और चाहिए। उसे सिर पर उठाने के लिए 4 आदमी आगे पीछे चलते हैं और पूरी बारात चलती है। तो बेटे, मनुष्य के शरीर का क्या होने वाला है? तो उसके लिए चिंतन कीजिए कि एक दिन आपका भी यही होने वाला है। फिर होश में आ जाइए और साधना कीजिए, अपने को साधिए और लोक मंगल के काम में लगिए। गुरुजी, माताजी दोनों एक हैं। उनने कहा कि माताजी, आप ये पाठ पढ़ा रही हैं, ऐसे तो गुरुजी कहते थे। अरे बेटे, गुरुजी और हम एक हैं, तुमने दो कैसे समझ लिया? भाषा की दृष्टि से समझ सकते हैं, योग्यता की दृष्टि से समझ सकते हैं, पर हम हैं तो दोनों एक। सिद्धांत एक हैं, भावनाएं हमारी एक हैं, क्रियाकलाप हमारी एक हैं, तो आपने दो कैसे समझ लिया? हम एक ही हैं बेटे, वास्तविकता आपको समझनी पड़ेगी। वास्तविकता को जब आप समझ लेंगे तो बेटे, भगवान आपकी रग रग में आ जाएगा। आपके साथ गुरुजी, गायत्री माता हर समय आपको दुलार करती हुई मालूम पड़ेगी। और माताजी को तो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं बेटे, आपको अनुभव होता रहेगा कि हमारी माँ हमको दुलार रही हैं, हमारे दुख कष्टों में सहारा बनेगी। लेकिन आप भी तो कुछ करिए ना। भगवान का प्यार पाने के लिए बेटे, भक्त को कुछ करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि भगवान की भक्ति करें और भक्तों को कुछ न करना पड़े। भक्तों को करना पड़ता है बेटे। क्या करना पड़ता है? जब भक्ति आ जाती है तो बेटे, भक्ति का ऐसा नशा होता है जैसे शराब का नशा होता है, और ये ऐसे झूमते रहते हैं। कोई नाली में गिरता है, कहीं क्या करता है, कोई पैरों से डगमगाते रहते हैं बेटे। ठीक इसी प्रकार मैं तो कहूँगी कि अध्यात्म में इससे 1000 गुना नशा रहता है। जब भगवान आ जाएगा तो बेटे 1000 गुना नशा रहेगा जीवन में। फिर तो क्या काम कराएगा, कैसे कराएगा? जैसा चैतन्य महाप्रभु से कराया था। चैतन्य महाप्रभु के अंदर जब भगवान आया तब बेटे उन्होंने अलग जगाया। काहे का? भगवान के कीर्तन का। भगवान जो नहीं कर सकते थे उसे करने के लिए उन्होंने कहा कि हम भगवान के बेटे हैं। नहीं साहब, गुरु जी की भक्ति करेंगे, गुरु जी को तो प्रणाम करेंगे और गुरु जी को फूल चढ़ाएंगे। गुरु जी सब सौंप दिया भगवान तुम्हारे हाथों में। गुरु जी लड़की भी सौंप दिया, सब सौंप दिया। जानता है सब सौंपना किसे कहते हैं? संकीर्णता सौंप। जो तेरे अंदर में संकीर्णता विराजमान है उसे निकाल, धूर्त कहीं का। यहाँ कहने आया है कि गुरुजी साहब, हमने अपने आप को सौंप दिया, आप हमारे हैं, गुरु का ऋण चुकाइए। हाँ, हम तुम्हारे हैं, लेकिन अपने को सौंप तो सही। तो हो जाओ नंगे अपने बाप के सामने, और क्या कहना। हाँ गुरुजी, हम आपके हैं, आप जो चाहें कराइए। बेटे फिर देखना गुरुजी कैसे कराते हैं। बेटे, गुरुजी ने अपना सर्वस्व अपने गुरु के चरणों में सौंप दिया, बिल्कुल खाली हाथ थे। 3 धोती
और 2 कुर्ते के अलावा और कुछ नहीं है। और बेटे जो 2 साल का बच्चा खाता होगा, मैं समझती हूँ कि वो कुछ ज़्यादा खा जाता होगा। 2 साल के बच्चे जितनी उनकी खुराक है। मैं यह नहीं कहती कि आप भी ऐसा ही करिए, आप भी 2 साल के बच्चे की तरह से अपना पेट पालिए, पर मैं ये कहती हूँ कि अपने गुरु के प्रति, अपने मिशन के प्रति और उन विचारों के प्रति वो इच्छा शक्ति जागृत होती है कि गुरुजी हम आपके बच्चे हैं। अरे कितने बच्चे तो यहीं बैठे हैं, और जो लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे बालक हैं वो तो जाने क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन आपकी संकीर्णता हटे तब ना। आपकी संकीर्णता हटती नहीं है, वो तो पग पग पर चलती है। जो कुछ होगा बीवी के लिए होगा, बच्चे के लिए होगा, नाती पोतों के लिए होगा, और समाज के लिए भी होगा क्या? नहीं, समाज से हमें क्या लेना देना। जिस समाज में हमने जन्म लिया है और जब तक मरेंगे समाज का ही उपयोग करेंगे। तो बेटे क्या समाज का हमारे ऊपर कोई ऋण नहीं है? इसको बगैर चुका ही संसार से जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो बेटे जाइए, गुरु का ऋण ले जाइए, समाज का ऋण ले जाइए, लेकिन याद रखना अगले जन्म में आपको देना पड़ेगा। आप बनिए गधा, फिर गुरुजी आप में लगाएंगे डंडे। क्या बात है? अरे बात क्या है, जो ऋण लेकर के आया था सो चुकाया नहीं, अब पछता। बेटे अगले जन्म की अपेक्षा तो इसी जन्म को आप सार्थक लें तो हर्ज की क्या बात है। मैं तो आपको थोड़ी दिशा और धारा दे रही थी कि आप चिंतन करिए, अपने को साधिए। जब तक आप नहीं सधेंगे तब तक आपके अंतःकरण में वो भावना ही पैदा नहीं होगी कि हमको कुछ करना भी है क्या। हमें क्या, हम तो अपने घर में चैन से हैं। दूसरे के घर में आग लग रही है तो लगने दो, दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है तो लूटने दो, हमारी थोड़ी लूट रही है। नहीं बेटे, आज नहीं तो कल आप भी चपेट में आ ही जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं सोचते कि दूसरे की बेटी है तो हमारी भी तो बेटी है, दूसरे की बहू है वो हमारी भी बहन और बेटी होती हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? देखा जाएगा, हम किसी की इज्जत नहीं जाने देंगे। ऐसी क्या बात है कि जरा जरा से गुंडे हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं? कैसे हो जाएंगे? हम इतने हैं, देखिए कैसे हो सकता है। बेटे हमारा मनोबल साथ नहीं देता। जहाँ थोड़ा गुड़की थी कि डर के मारे हमारे प्राण निकल गए, उसके प्राण निकल गए। क्यों निकल गए? हमारे और उसके मनोबल ने साथ नहीं दिया। और मनोबल साथ दे जाए तब बेटे फिर तो दयानंद की तरह से हो जाएंगे। साधना का बल देखिए, दयानंद की तरह से कैसे हो जाएंगे। एक बार दयानंद एक राजा के यहाँ गए, और राजा जो था वह एक वेश्या में आसक्त था, तो दयानंद से नहीं रहा गया। वे बोले कि क्यों रे कुत्ते, इस कुतिया के पीछे क्यों लगा फिरता है? राजा ने कहा, किन्ने? दयानंद ने। बेटे दयानंद ने नहीं कहा था, उनके अंदर जीवात्मा बैठी थी। उपासना से उन्होंने अपने को परिष्कृत किया था, और जो उन्होंने जीवन में साधना की थी उसका बल था। पहले तो इसी हरिद्वार में आए थे और उन्होंने पाखंड खंडिनी झंडा लगाया था, पर वो सफल नहीं हुआ, किसी ने नहीं सुना। और जब बेटे अपने को तपा लिया तो आर्य समाज की स्थापना की, और उन्होंने वो शब्द कहे जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ। और बेटे राजा लज्जित हो गया, उसने सर झुका लिया और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। बेटे आपके अंदर भी वो आत्मबल आ जाएगा कि आप जो कुछ कहना चाहते होंगे धड़ल्ले से आप कहेंगे, आपको कोई भी डर नहीं होगा। पर पहले आप अपने को इस लायक बनाइए तो सही। हर समय वही भिखारीपन, लाओ संतोषी माता, आप भी लाओ। हाँ, वहाँ मनसा देवी जाएंगे, माँ की भी बेचारी की दुर्गति बनाएंगे, माँ को स्वस्तिक लगाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, रोली नहीं मिलेगी तो गोबर ही चिपकाएंगे। नहीं बेटे, ऐसा मत करिए। ऐसा करने से आपकी जीवात्मा गिरती है, भगवान के सामने गिरती है। मांगना है तो कुछ बड़ी चीज़ मांगिए, शांति मांगिए, शक्ति मांगिए, भक्ति मांगिए, साहस मांगिए, जो आपके जीवन में काम आए। बेटे जमनालाल बजाज से गांधी जी ने कहा था कि मेरे पास साधन नहीं है, शक्ति है, और सारी शक्ति को लोक मंगल के लिए और राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए लगाने का मेरा प्रयास चल रहा है, और जब तक जीवित रहूँगा प्रयास करता रहूँगा।
जमनालाल बजाज बोले, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपके पास नहीं है क्या? हम काहे के लिए हैं? हमारा सर्वस्व आपके लिए अर्थात राष्ट्र के लिए है। वो बेचारे क्या करते? आधी धोती पहनते थे। बेटे, जमनालाल बजाज उनके साथ हो गए। कोई कमी आई है क्या? नहीं, कोई कमी नहीं आई। गांधी जी ने अपना मनोबल बनाया और अपनी शक्ति जागृत की। वो संत थे और राष्ट्रपिता थे। सारे राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिए वे दर दर झोली फैलाते हुए निकलते थे और जिधर निकलते थे बेटे, उधर ही धन की वर्षा होती थी, क्योंकि उन्होंने अपनी संकीर्णता को छोड़ दिया था। और संकीर्णता को नहीं छोड़ा होता तो बेटे वे कौन बनते? साधारण वकील बनते। सो उनसे वकालत भी नहीं होती थी। भगवान का पल्ला पकड़ें। बेटे, मैं कह रही थी कि भगवान का पल्ला पकड़ने से मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। बेटे, भक्त हो जाता है, देवता हो जाता है। देवता ही नहीं, वो भगवान की श्रेणी में भी आ जाता है। कैसे आ जाता है? बेटे, जो अपना परिष्कार कर लेते हैं, जैसे कि बुद्ध ने किया था। जिस लड़की को यह नहीं मालूम था कि यह जो लाश जा रही है यह मरी हुई है कि जिंदा है, उसने छत पर से किसी से पूछा कि यह क्या जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह मरा हुआ आदमी जा रहा है। मरा हुआ? मरना भी पड़ता है। हाँ, मरना भी पड़ता है। और यह कौन है जो लाठी टेक चल रहा है? तुम्हें नहीं मालूम है कि यह बूढ़ा हो गया है? इसका शरीर बूढ़ा हो गया है। आदमी बूढ़ा भी होता है और मरता भी है। कहा, हाँ, मरता भी है और यह बूढ़ा भी होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है। और बेटे, उस दिन से जो आत्मबल उन्होंने पैदा किया और जो उपासना की, उससे उनका परिष्कार हुआ और उनने बौद्ध धर्म की स्थापना की। किन्ने? उस राजकुमार ने की, जिसको होश नहीं था, जो बिल्कुल बेअकल था। बुद्ध था। फिर कौन हो गया? बुद्ध भगवान हो गए। बेटे, बुद्ध भगवान हो गए और उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन किया। उनके अनुयायियों के नाम कहाँ तक आपको गिनाऊंगी बेटे? चलिए, वो भगवान थे, लेकिन अंगुलीमाल तो भगवान नहीं था, संघमित्रा तो नहीं थी, महेंद्र तो नहीं था, वो तो शिष्य थे। बेटे, शिष्यों ने जब अपनी अंतरात्मा को धो लिया तब कमाल का काम किया है। तो मेरा आपसे निवेदन यही था कि जो उपासना आप करते हैं, भले से आप 1 घंटा कीजिए, आधा घंटा कीजिए। हम इस बहस में नहीं पड़ते कि आपने कितनी की, लेकिन भावपूर्ण करिए और संवेदना के रूप में उस भगवान को अपने पास लाइए जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसकी आप उपासना करते हैं, उसको लाइए। नहीं तो आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला है। फिर आप वैसे ही भक्त रह जाएंगे। जैसे कि अभी मैं भक्तों की और श्रेणी बताऊंगी। अभी तो वो भक्त बताए जैसे कि आप बैठे हैं। बेटे, एक था राजा और 2 थे माली। राजा आए तो उन्होंने कहा कि ऐसा मालूम पड़ता है कि इनके पास कुछ है नहीं और ये गिड़गिड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेटे, यहाँ मत गिड़गिड़ाओ, चलो मैं तुमको एक बगीचा देता हूँ। और राजा ने उस बगीचे के 2 हिस्से कर दिए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, ये तेरा है और ये तेरा है। तुम में से कौन इस बगीचे को खूबसूरत बना सकता है, ये मुझे देखना है। पैदावार की दृष्टि से, खाद पानी की दृष्टि से मैं देखता हूँ कि आप किस तरीके से इसको कामयाब बना सकते हैं। तो बेटे दोनों बड़े खुश हो गए, ऐसे भक्त हो गए कि कुछ पूछो ही मत। जैसे कई बार लोग मेरे पास आते हैं और रोते ही चले आते हैं, और जब मैं उनके अंदर, उनके अंतरात्मा में झांक कर देखती हूँ तो लगता है कि ये तो छूचे हैं, भावनाओं की दृष्टि से बिल्कुल खाली हैं। ये तो ढोल के आंसू जैसे बहा रहे हैं और भावनाओं की दृष्टि से भी जड़ हैं। इनके ऊपर कोई असर नहीं है। न गुरुजी का असर है, न गुरुजी की भावनाओं का असर है, न गुरुजी के क्रियाकलापों का है, न गुरुजी के सिद्धांतों का इनके ऊपर कोई असर है। बेटे, मैं देखती रहती हूँ ऐसे लोगों को। ऐसे लोग मत बनना। आप मेरे बच्चे हैं और मैं आपको ऊंचा उठते हुए देखना चाहती हूँ।